नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत यहाँ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स, एंजल्स आप सभी को इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड टू ऑल माय व्यूवर्स, जहाँ से भी वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। आज का जो सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है, दिस इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मैसेज आपके लिए आया, गाइडेंस आई है। लेट्स सी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एक बहुत पॉजिटिव संकेत। Meditate and contemplate. All right. Let's find out what else. Work through your fears. Okay. A new romantic cycle begins. All right. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सी व्हाट एल्स। आज का जो लास्ट कार्ड है वो क्या कुछ आपके लिए लेकर आया है। यू आर गुड इनफ। All right. Let's see. I hope आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल का। दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल संकेत लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू मून है वो रेयर होता है और इसका मतलब भी रेयर एनर्जी से रिलेटेड है। ये कार्ड कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो चीज़ असंभव लगती है, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है आपको, जो बातें आपको लगती हैं कि यार ये मेरे साथ कैसे हो सकती है, या ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, वही चीज़ें अब आपके लिए पॉसिबल बनने वाली हैं। जिन चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें अब आपके लिए पॉसिबल बनने वाली हैं। दोस्तों आपको अंडर एस्टिमेट करने की जो गलती आपके शत्रुओं ने की थी, अब कहीं ना कहीं वही गलती उनका सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके लिए कुछ ऐसा करने वाली हैं जो उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। उनके लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, दे वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि अचानक से ये कैसी सिचुएशन सारी बदल गई। अभी तक जो सारी चीज़ें उनके फेवर में लग रही थी, कैसे अचानक से आपका साथ देने वाला कौन ये अचानक से आ गया, या ये सिचुएशन कैसे बदल गई, आपके फेवर में कैसे चीज़ें होने लगी। तो उनके लिए भी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड और एक शॉकिंग भरा एक न्यूज़ उनको मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइफ में एक सडन ब्रेक थ्रू का इशारा ये कार्ड दे रहा है, यानी एक ऐसा सडन ब्रेक थ्रू आने वाला है जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। कुछ ऐसा
कोई ऐसा मौका हो सकता है, ऐसी खबर हो सकती है, ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल के रख देगा दोस्तों। और मैं यहाँ कहूँगा कि ये डिवाइन यहाँ पे ना आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। हैव फेथ, इम्पॉसिबल इज़ नाउ एंटरिंग इन योर पैथ। यानी आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन आपके एनिमीज़ के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक, इसका उल्टा हो रहा है। अभी तक आपके एनिमीज़ के लिए कह सकते हैं कि उनका शायद बाई लक बाई चांस उनका समय अच्छा चल रहा था, तो वो जो भी करना चाह रहे थे कुछ हद तक उसमें सक्सेस हुआ, उनको मिला भी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो आपको कम्प्लीटली रास्ते से जो हटाने का उनका पूरा प्लान था, यानी कि आपका काम पूरा अच्छी तरीके से ये चाहते थे कि जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाए, आपकी हेल्थ बुरी तरीके से ख़राब हो जाए, कोई जानबूझ के नेगेटिव स्पेल्स, इविल आइज़, दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन तब भी कुछ हद तक प्रभाव उसका पड़ा आपके जीवन में। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उल्टी होती दिख रही है, और साफ़ तौर पे दिख रहा है कि आपने जितना पेशेंस रखा, जितने शांति से आप सिर्फ आपने भरोसा रखा ईश्वर पे, और साफ दिखता है कि इसी भरोसे ने कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन को, आपके समय को अब बदल के रख दिया है। अब बिल्कुल कम्प्लीटली सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ की तरह आपके जो शत्रु हैं उनको ये खबर मिलेगी। उन्हें खुद अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा कि उन्हें क्या सुनने को मिल रहा है, कि कैसे चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, कैसी चीज़ें बदल रही हैं, कैसे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब उनके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, जो अभी तक उनकी वाहवाही कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके हैं कि यही इंसान गलत है। यानी जो आपका शत्रु है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि एक तो उसने जो झूठ का जो पूरा एक जंजाल, जो एक पूरा इसने जाल बुना आपके अराउंड, वो ये भूल गया कि ये ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। कुछ समय तक के लिए वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन अब वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, और उनके आसपास के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत इंसान पे विश्वास किया, दूसरों की बातों पर बिना वेरीफाई किए खुद से ऐसे ही विश्वास किया। तो अब चीज़ें बदल रही हैं। ये एक सडन चेंज, एक सडन ब्रेक थ्रू होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दोस्तों ये कार्ड बहुत सूदिंग एनर्जी देता है। इसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है अपने जीवन में। बहुत बार लगा कि जो जर्नी है आपकी ये जैसे ख़त्म हो गई है। बहुत बार आपका दिल टूटा, और बहुत बार आपने खुद को अकेला भी फील किया है दोस्तों। लेकिन डिवाइन देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं देख रहे थे आपके स्ट्रगल को। और एक चीज़ जो है वो ये है कि आपने हार नहीं मानी। कितनी भी बुरी सिचुएशन आ गई, कैसे भी दिन आपको देखने पड़े, चाहे कोई साथ खड़ा रहा या नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ के लिए तो सच में सैल्यूट आपको मिलना चाहिए कि आपने हार नहीं मानी। और ये बहुत बड़ी पावर है आपकी दोस्तों। यही रीज़न है कि अब यूनिवर्स एक तरीके से आपको इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि जस्ट अ लिटिल मोर, बस थोड़ा सा बहुत ज़रा सा, थोड़ा सा आगे चलना है आपको। आई नो कि आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी ये सिचुएशन है ये बहुत पेनफुल रहा होगा और काफ़ी हद तक अनबेरेबल भी रहा होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि बस थोड़ा सा आपको और चलना है। बिल्कुल करीब आप पहुँच चुके हैं, और आपकी जो जीत है, जो आपकी विक्ट्री है, वो तैयार खड़ी है आपका वेलकम करने के लिए। दोस्तों जो लोग सोच रहे थे कि वो आपको स्टक कर देंगे, एक ही जगह पे आपको रोक देंगे, और आपके रास्ते में जो भी नेगेटिविटी या जो भी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, इन्हें लगा कि वो सारी चीज़ें ऐसा असर आपके जीवन पे डालेंगी कि आप बिल्कुल
ऐसा स्टक हो जाएंगे कि आगे आपको जैसे कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। और जो आपकी ग्रोथ को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे थे, ये जो भी लोग थे, जो आपकी तरक्की से इतना जलते थे कि उनसे आपकी ये जो सक्सेस है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उनका जो गेम है वो अब पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, आपकी मेहनत अब रिज़ल्ट में बदलने वाली है, आपकी स्टेबिलिटी अब रियलिटी बनने वाली है, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो अब मैनिफेस्ट होने वाली हैं। और फ्रेंड्स, आपके लाइफ में एक मेजर कंप्लीशन आ रहा है, ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है। यानी कि जो भी पुराने पैटर्न्स थे वो कहीं ना कहीं अब टूटेंगे और एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। यहाँ पे एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए तो ये कार्ड भी बहुत अच्छे बिगनिंग का संकेत दे रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके आते हुए दिख रही है। इस चीज़ का भी ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड आपकी इनर वर्ल्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे आपके अंदर बहुत गहरा, मैं कहूँगा एक जैसे एक सागर, एक ऐसा ओशन है जिसमें इमोशंस हैं, ड्रीम्स हैं, इंट्यूशन हैं। और इस समय डिवाइन आपको कह रहे हैं, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे डिवाइन मैं कहूँगा कि आपको इस कार्ड के थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा रुक कर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। ये वो समय है जब आपको अपने सोल की जो अंदरूनी जो आवाज़ है उसे सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत तेज़ हो चुकी है, इस समय बहुत पावरफुल हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको बहुत सारे संकेत मिले हैं और आपने बहुत सारे ड्रीम्स भी देखे हैं, आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस समय एंजल्स, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। हो सकता है रह रहकर अचानक से आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, या अगर नहीं किया है तो आप इसे ध्यान से एक बार इस चीज़ पे गौर करिएगा कि अचानक से किसी आइडिया का आपके मन में अचानक से आ जाना, ये एक तरीके से गाइडेंस ही है। कोई रिपीटेड नंबर्स दिखना आपको, यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि इस समय जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका अंदरूनी जो मन है, जो आपका अंदर से मन है, वो जान चुका है कि कौन आपका है और कौन नहीं। क्योंकि समय ने ऐसी ऐसी परीक्षा आपके सामने लाके खड़ी कर दी कि उसमें अगर देखा जाए तो ये चीज़ सबसे बड़ी साबित हुई कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। देखा जाए तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये हमें ऐसा लगता है कि बुरा समय आया, लेकिन एक्चुअल में यही वो टाइम होता है, यही वो समय होता है जब ये पता चलता है कि जो आपके सामने बहुत अपना दम भर रहे हैं, कि वो आपके मित्र हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी हैं, और बहुत अपना सपोर्ट दिखाते थे कि हम तो आपके लिए ये कर देंगे या वो कर देंगे। तो ऐसा ही वक्त जब आता है तब ये पता चलता है कि कौन एक्चुअल में रियल है, कौन सच्चा है, किसको कितना विश्वास है आप पे। ये सारी चीज़ें ऐसे ही जब लाइफ में परीक्षाएं आती हैं तभी पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने अच्छी तरीके से इस जो भी सिचुएशन आपके सामने आई थी, इनसे आपने सीखा है और अब आपको एकदम क्लैरिटी मिल चुकी है कि हकीकत में कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कौन आपको ब्लॉक कर रहा है और कौन आपको अपलिफ्ट कर रहा है। ये भी चीज़ साफ साफ दिखने में आपके सामने आई होगी और आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि कैसे कैसे लोगों को आपने खुले दिल से उनको आपने सपोर्ट दिया था, आपने उनकी हेल्प की थी, क्योंकि आपका मन उनके प्रति सच्चा था। लेकिन जब आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आई तब आपको उनकी रियलिटी, उनका जो रियल फेस है वो दिखा। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से अच्छा हुआ, आगे चल के कहीं
और बड़ा धोखा खाने से तो अच्छा ही है कि पहले ही ऐसा टाइम जो आया उसने आपको बहुत सारे लोगों की असलियत खोल के दिखा दिया ऐसे वक्त ने। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पाइसेस की एनर्जी है वो ये भी इशारा देती है कि आप स्पिरिचुअली बहुत उन्नत हो चुके हैं, यानी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी चल रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को इन्वॉल्व ना भी महसूस कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एक ऐसी तार से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से इतने गहराई से कनेक्टेड है कि आपको शायद पता भी नहीं है, लेकिन आप कितने ज़्यादा इस समय स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। और धीरे धीरे करके जो एक नेक्स्ट लेवल होता है, जो एक ऊंची स्थिति होती है, वो धीरे धीरे आपकी सोल प्राप्त कर रही है। दोस्तों आप साफ देखने लगे हैं कि कौन सा इंसान किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में है। यहाँ ये भी बात साफ निकल के आ रही है कि अब कौन ऐसे लोग हैं और क्या इंटेंशन है इन सारे लोगों की आपके प्रति, और ये मतलबी लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब से जुड़े हैं या ये रियलिटी में आपको कुछ समझते हैं, आपकी कोई वैल्यू रखते हैं अपने नज़र में। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं खुल के अब आपको समझ में आ रही हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, यहाँ सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो ये बात साफ निकल के आ रही है एक और, कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी अब आपके सामने कहीं ना कहीं खुल चुकी हैं। आपको पता चल चुका है कि किसने आपको धोखा दिया है, किसने आपको पीछे से विश्वासघात किया, आपके पीठ पीछे आपको खंजर घोंपने की कोशिश की है, किसने आपकी काइंडनेस को कमज़ोरी समझा था, ये भी आपको अच्छी तरीके से अब दिख रहा है। दोस्तों अब आपकी जो सोल है आपको गाइड कर रही है। ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे जाना है और किस दिशा से तुरंत हट जाना है, किन रास्तों को फ़ौरन अपने लाइफ से कट ऑफ करना है और उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है। इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अब आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज़ साफ निकल के आती है कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ डीप स्पिरिचुअल क्लैरिटी। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी और प्रैक्टिकल जर्नी दोनों को अच्छी तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड है, देखिए यहाँ पे आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। दोस्तों यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है और ये कार्ड बहुत इंटेंस है। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो दिखाती है डर को, छल को, किसी मिस्ट्री को एंड किसी ट्रांसफॉर्मेशन को भी ये दिखाता है। तो ये जो स्कॉर्पियो की एनर्जी वो इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके लाइफ में जो भी आपके खिलाफ जो भी हिडन अटैक्स, इविल आई, जेलसी या सीक्रेट नेगेटिविटी भेजी गई आप और आपके परिवार की ओर, अब वो सारी चीज़ें एक्सपोज होने वाली हैं और जिसने ये किया है वो पर्सन भी एक्सपोज होने वाला है। दोस्तों स्कॉर्पियो ट्रुथ को बाहर लाता है और आपके एनिमीज़ ने सोचा था कि आप डर कर पीछे हट जाएंगे और उन्होंने जो गलत काम किया, यानी ये जो चीज़ें उन्होंने आपके ख़िलाफ़ यूज़ की हैं, जो भी इविल आई, नेगेटिविटी, जो भी ये सब नेगेटिव चीज़ों का इन्होंने प्रयोग किया है आप और आपके परिवार के ऊपर, इन्हें लगा था ये चीज़ें खुल के नहीं आएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं खुल के सामने आप में से कुछ लोग के तो आ ही चुकी हैं और कुछ लोगों के लिए जो अभी बची हुई हैं आपके सामने भी खुलकर ये चीज़ें आएंगी। दोस्तों लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि डिवाइन ने आपके अंदर ऐसी शक्ति डाल दी है कि अब आप डर के पार चले गए हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज़ें अब आपको डरा नहीं सकती हैं, आपके ऊपर असर ही नहीं होता है ऐसी चीज़ों का। ऐसा बहुत कोशिश किया गया डराने की कि अरे इसने तो ऐसा कर दिया है, उसने तो वैसा कर दिया है, आपके ऊपर ऐसा ही विल आई, ऐसी नेगेटिविटी भेज दी है कि आपके फैमिली का ऐसा हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा। मतलब इस तरीके से भी डराने की कोशिश आपको की गई, लेकिन आपको सिर्फ एक पावर पे विश्वास है, वो है सच्चाई में और उस ईश्वर में। इसीलिए आप पीछे नहीं हटे और जैसे
डर का कोई आपके ऊपर प्रभाव पड़ा ही नहीं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। दोस्तों, आपकी एनर्जी अब, जैसे कि मैंने बताया, अब आप कहीं ना कहीं फियरलेस हो चुके हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है मैं कहूँगा, क्योंकि ये सारी बातें बनाई गई और किया भी गया है ताकि आप डर जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका ठीक ऑपोजिट हुआ। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है, एक मैसेज भी देता है दैट फेस योर फियर्स बिकॉज ऑन द अदर साइड इज़ योर ओन पावर विच इज़ गेनिंग मोमेंटम राइट नाउ। सो बेसिकली यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, अब कहीं ना कहीं आप ये समझ चुके हैं कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप कहीं ना कहीं अवॉइड करते आ रहे थे, अब आपने ठान लिया है कि अब आपको उसे अवॉइड नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसे फेस करना है। इस बात को आप समझ चुके हैं और काफ़ी हद तक आप वो कर भी रहे। आप में से कुछ लोगों ने शायद, आप उस स्टेप से शायद आगे भी निकल गए होंगे, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किसी भी चीज़ से आप भागने वाले नहीं हैं। अभी तक अगर आप इग्नोर भी कर रहे थे किसी ना किसी कारण से, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। साफ तौर पर आप खुलकर सामना करेंगे चीज़ों का और उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे, ना कि उससे दूर हटेंगे या दूर भागने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके एनिमीज़ अब कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जिस वीक इंसान को वो आपको मतलब वीक समझ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये वीक इंसान हमारा क्या ही कर लेगा, ये तो बहुत कमज़ोर अब पड़ चुका है, लेकिन अब वो इस सोचने पे मजबूर है कि ये इंसान जो इतना कमज़ोर हो गया था, इतना टूट गया था, हमें तो लग रहा था, मतलब उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि आपके अंदर अब ये जो एक शेर जैसी, एक लायन जैसी जो ताकत है, वो पैदा कैसे हो गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उनकी सारी प्लानिंग अब उल्टी पड़ने वाली है। नथिंग इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑन योर लाइफ। कोई भी नेगेटिविटी इस समय आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालने वाली, ये बात तो साफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं यहाँ कहूँगा कि अब एक्चुअल में शुरू होती है आपके लाइफ की न्यू फेज़ की रीडिंग, जो कि सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में है। यहाँ जो नीचे के चारों कार्ड्स हैं वो आपके आने वाली डेस्टिनी, आपका फ्यूचर और आपके एनिमीज़ के डाउनफॉल की कहानी बताते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, ये कार्ड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पे देखिए न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है दोस्तों। यहाँ एक बेहद ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड में। आपके दिल ने बहुत दर्द देखा है, बहुत इम्बैलेंस देखा है। आपने अपनी ओर से जितना ज़्यादा हुआ उतना अपना 100% बढ़ चढ़ के आपने इस रिश्ते को दिया, और देखा जाए तो रिटर्न में जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला। चाहे ये आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता रहा हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, कोई फ्रेंड रहा हो, कोई कोवर्कर, किसी की भी एनर्जी ये हो सकती है जिसकी आपने उसको आपने अलग ही लेवल पे प्रायोरिटी दिया अपने जीवन में, 100% दिया अपना, लेकिन जो आप रिटर्न में डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अब ये लिब्रा की जो एनर्जी है वो दिखाती है कि लव लाइफ में बैलेंस लौट कर आ रहा है, एक नया रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू हो रहा है, और जो आपका पास्ट यानी जो आपके अतीत का जो दुख था, जो भी दर्द था, वो अब कहीं ना कहीं हील होने वाला है। यहाँ पे न्यू लव आपके जीवन में, एक नया रिश्ता जैसे मैंने बताया आ सकता है। आप में से जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपके लिए ये स्टार्टिंग हो सकता है एक नई रिलेशनशिप का। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रिलेशनशिप की ही बात हो, किसी भी तरीके का नया पार्टनरशिप किसी पर्सन के साथ आपका शुरू हो सकता है जो कि आपको समझें। और यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी पुराने कनेक्शन में रहे हैं, कोई भी पुराना कनेक्शन फिर से यहाँ दिख रहा है कि जैसे वो उसकी एक हीलिंग हो सकती है। जो बचा कुचा था, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं अब रिलीज़ होते हुए दिख रही है, एक हीलिंग होते हुए दिख रही है। लेकिन जो भी होगा दोस्तों, आपको जस्टिस मिलेगा, ये कार्ड उस चीज़ को दिखाता है।
आपको वो प्यार मिलेगा जो आपकी सोल लॉन्ग टाइम से, बहुत समय से डिज़र्व कर रही थी। और सबसे ख़ास बात है दोस्तों, ये जो न्यू फेज़ है ये आपके एनिमीज़ के लिए एक झटका बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने चाहा था, बहुत मिन्नतें मांगी थी कि आप अकेले रहो, वीक बनो, टूट जाओ, जो रिलेशनशिप्स हैं आपके जीवन में वो सब बिखर जाएं आपस में, क्योंकि इनका तो पूरा पूरा यही सपना था, यही प्लान था कि जो भी आपके करीबी लोग हैं, आसपास, घर परिवार, आपस में ऐसी फूट पड़ जाए, ऐसी लड़ाई हो जाए कि आप अकेले पड़ जाएं। इनका तो पूरा पूरा यही प्लान था, लेकिन इनके चाहने से आपकी दुनिया, आपका जीवन नहीं चल रहा है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि डिवाइन ने फैसला कर लिया है दोस्तों कि आपकी लाइफ में अब सोलमेट एनर्जी एंटर करेगी। किसी भी रूप में हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है या हो सकती हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपका जो ये पार्टनरशिप है लॉन्ग लास्टिंग होगा। और इस पार्टनरशिप को देख के आपके एनिमीज़ को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो 6th कार्ड है, देखिए यहाँ पे आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है दोस्तों। लियो की एनर्जी साफ तौर पे इशारा देती है कि आपका असली रूप, लायन वाली जो शक्ति है, वो अब कहीं ना कहीं जाग चुका है और आप में एक रॉयल कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब आप किसी की बातों से टूटेंगे नहीं, या उसका कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करें आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी, चाहे कि आपके ऊपर हावी हो, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है दैट यू नीड टू स्टे हम्बल, स्टे काइंड, यानी आपकी जो सफलता है वो बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको यूनिवर्स एक ऐसे लेवल पे लेकर जाने वाला है जो आप कभी सपना देखा करते थे, और अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो भी बुरा वक्त आपने इससे पहले फेस किया है, जो अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन सभी सिचुएशंस का जो कारण है वो यही है कि अब यूनिवर्स आपको एक ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं जहां आपको बहुत सारी चीज़ों को संभालना है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर मैं देख पा रहा हूं तो मनी फाइनेंसेस में यू आर गोइंग टू बी सुपर रिच। बहुत पैसा अच्छा खासा आपके पास बढ़ने वाला है। आप काम अच्छे बड़े बड़े काम करेंगे और कहीं ना कहीं एक जैसे एक सर्विस लोगों की वो भी करेंगे। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए आपको जैसे तैयार कर रहे थे यूनिवर्स। दोस्तों आपका जो शाइन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपके एनिमीज़ डर जाएंगे और उनकी एनर्जी ऑलरेडी आपकी ताकत से कहीं ना कहीं हिल चुकी है, और अब वो गिल्ट, फियर और फ्रस्ट्रेशन बुरी तरीके से फील कर रहे हैं। दे नो कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि बाहर से वो कुछ भी कहानी बना लें, कुछ भी बोल लें, लेकिन अपने अंदर अपने आप से वो झूठ नहीं बोल सकते। दे नो द रियलिटी कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को गलत तरीके से फंसाया है, सिर्फ अपनी जलन पूरी करने के लिए। और आज कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर गिल्ट भी है, लेकिन ईगो इतना है कि वो जानते हैं कि वो लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके हैं गलत करते करते आपके साथ, कि अब वापस मुड़ के नहीं आ सकते उस पॉइंट पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग है मैं कहूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्ड आपके लिए आया है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड मनी को दिखा रहा है, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, आपके जीवन में अबंडेंस को दिखा रहा है। दोस्तों सब आपके जीवन में आने वाला है ये सारी चीज़ें। जो पैसे आपके अटके हुए थे, कहीं अगर आपका पैसा स्टक हो गया था या कोई पैसे दे नहीं रहा था वापस, आपने किसी की हेल्प की थी बुरे वक्त में, लेकिन वो इंसान उसका फ़ायदा उठा रहा है, या किसी इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी हो गई जो पैसा फंस गया वहाँ पर निकल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ रुक गई थी, जो पैसे फंसे हुए थे, जो काम स्लो चल रहा था आपके जीवन में, वो सारी चीज़ों को अब टॉरस की एनर्जी दिखाती है कि उन्हें कहीं ना कहीं इन सारी जो भी रुकावटें थी, इन सारी चीज़ों को वो दूर कर रही है, ये जो एनर्जी है।
यानी कि ये सब चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। और अब जो टॉरस की एनर्जी है वो उन्हें कहीं ना कहीं धरती पर उतार देगी, यानी अबंडेंस ग्राउंडेड हो रही है आपकी। आपका जो करियर है वो उठेगा, इनकम बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आएगी जीवन में, और ये प्रॉस्पेरिटी आपके एनिमीज़ के लिए सबसे बड़ा शॉक बनेगी कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने चाहा था कि आप फाइनेंशियली वीक रहें हमेशा, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए रिचनेस मैनिफेस्ट कर दी है। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे कार्ड नंबर 8, जो 8वां कार्ड है, लास्ट कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है यू आर गुड इनफ। यहाँ पे फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड आपका एक लास्ट हीलिंग मैसेज लेकर आया है। दोस्तों आप काफ़ी हैं, आप वर्दी हैं, आप लवेबल हैं, आप केपेबल हैं। आपने बहुत लंबे समय तक खुद को कम समझा, गिल्टी फील किया, ओवर थिंकिंग बहुत किया, लेकिन अब डिवाइन क्राउन वापस दे रहे हैं, जैसे आपके सर पे वापस उस क्राउन को लगा रहे हैं। वर्गो की एनर्जी यहाँ पे दिखाती है दैट प्योरिटी रिटर्न्स, सेल्फ वर्थ रिटर्न्स, कॉन्फिडेंस रिटर्न्स। आपका जो ग्लो अप है अब शुरू हो चुका है, आपकी हीलिंग अब कंप्लीट होने वाली है, और अब आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं अपने लाइफ में, जहां कोई भी एनिमी, कोई भी शत्रु आपको हिला नहीं सकता। दोस्तों अब अगर हम बात करें आपके रीसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये पूरी की पूरी रीडिंग इशारा दे रही है, कर रही है कि एक अचानक ब्रेक थ्रू एक तो होने वाला है, और एक बड़े लेवल की क्लैरिटी आ रही है। एनिमीज़ का डाउनफॉल साफ साफ दिख रहा है इन सारे कार्ड से, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी दिख रही है। दोस्तों आपके फेवर में अनएक्सपेक्टेड जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि न्यू लव और हील्ड रोमांटिक साइकिल्स भी आपके जीवन में बिगिन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपकी इंट्यूशन का बहुत स्ट्रॉन्ग होना, हिडन ट्रूथ्स का खुलना, डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिव होना, आपके लिए रेयर ब्लेसिंग्स प्रकट होना, इन सारी चीज़ों की ओर ये सारे कार्ड्स, ये सारी रीडिंग इशारा देती है। दोस्तों अब अगर हम देखें आपके शत्रुओं की एनर्जी क्या कह रही है इन ओवरऑल सारे कार्ड्स को देख के, तो ये साफ तौर पे दिखता है कि उनका दिमाग सच में घूम चुका है, उनकी प्लानिंग बैकफायर हो चुकी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, और उन्हें आपकी राइजिंग एनर्जी डराती है। आपके सामने उनकी जो चालें हैं वो टिक नहीं पाएंगी, और वो एक तरीके से कार्मिक डेप्थ में जाते दिख रहे हैं। दोस्तों उनकी जो पोल पट्टी है वो डिवाइन खुद खोलेंगे, और ऐसी सिचुएशंस भी अब क्रिएट हो रही हैं, और उनकी जो पावर है वो कमज़ोर हो रही है, उनकी पकड़ अब कमज़ोर पड़ रही है। दोस्तों आपके शत्रुओं की जो सोच है उस सोच में इतनी कन्फ्यूजन हो रखी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बस वो यही सोच रहे हैं कि इस इंसान को गिराने की जगह ये और कैसे ऊपर जा रहा है, हम तो इतना गिराने की कोशिश की है, कैसे ये वापस उठ खड़े हुए या उठ खड़ी हुई, ये उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट मैसेज जो निकल के आ रहा है इस रीडिंग में, वो यही दिखाता है कि आपकी किस्मत अब पलट रही है, आपके शत्रु अब नीचे जाएंगे और आप ऊपर उठेंगे। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल चुकी है, ये समय आपका है, ये विक्ट्री आपकी है, ये बदलता जो भाग्य है वो आपकी तरफ आ चुका है। और याद रखिए दोस्तों कि ये बात सच है कि आपके शत्रुओं का जो दिमाग है वो घूम रहा है, क्योंकि उन्हें अब ये समझ में आ गया है कि उन्होंने जो ये वार किया है वो वार गलत इंसान पर कर दिया है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा और पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस रीडिंग को आप सभी के लिए करके। दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी को मिले, और स्वास्थ्य सबका अच्छा बना रहे घर परिवार में।
जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। All the negative energies around my viewers or whoever watching this video, please go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।